हेलो फ्रेंड्स। आबकारी आरक्षक के लिए मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम क्या है इसके बारे में ही भी हम बात करेंगे। अ चैंपियन इज समवन हु गेट्स अप व्हेन ही कांट। चैंपियन वो है जो उस टाइम खड़ा होता है जिस टाइम वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या है? चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, जीतेगा वही जो माइंड से जीत चुका है। आपका एग्जाम है अभी आबकारी या कोई सा भी एग्जाम है, एडीओ भी है। अगर आप आबकारी एग्जाम को, आबकारी आरक्षक को टारगेट कर रहे हो, तो चैंपियन वो है जो इस एग्जाम को क्रैक करेगा। तो क्रैक एग्जाम कब है आपका? जुलाई वगैरह में है। जुलाई में एग्जाम है, एक डेढ़ महीना मान लो, अगस्त सितंबर या और अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाएगा। मतलब कौन जीत जाएगा, कौन चैंपियन बन जाएगा, इसका तय हो जाएगा ना। रिजल्ट आ जाएगा। आबकारी के एग्जाम जुलाई में है, सितंबर अक्टूबर में मार्क्स रिजल्ट आ ही जाएगा। तो तय हो जाएगा कौन चैंपियन बना। ठीक। लेकिन मैं कह रहा हूं कि चैंपियन वो है जिसको आज पता है, आज क्या तारीख है, आज 1 मई है ना, उसको आज पता है कि ये एग्जाम मैं क्रैक कर रहा हूं। वो चैंपियन है। जो जीतेगा सितंबर अक्टूबर में, वो चैंपियन नहीं है। चैंपियन वो है जिसको आज पता है, आज उसका माइंडसेट ये है कि मैं एग्जाम क्रैक कर रहा हूं। वो चैंपियन है। चैंपियन वो नहीं है जो सितंबर में रिजल्ट आएगा, वहां रैंक 1 आ गया, रैंक 2 आ गया, सिलेक्शन ले लिया। ही इज नॉट चैंपियन। चैंपियन वो है जो आज ये कहे कि भाई मेरा एग्जाम तो निकल रहा है, मैं आबकारी आरक्षक बन रहा हूं। वो चैंपियन है। मेरी बात समझना, माइंड सेट, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर माइंड। आपका दिमाग क्या कह रहा है। तो चैंपियन वही है जो कभी गिव अप ना करे। ठीक। चलिए, अब मेंटरशिप क्या होता है, मेंटरिंग का मतलब क्या होता है? मेंटरिंग का मतलब क्या है? आपका एक गोल है, ध्यान से समझिएगा। एक गोल है। गोल का मतलब आपका लक्ष्य क्या है। अब लक्ष्य, अभी जो एक मैं इस मेंटरशिप प्रोग्राम के स्पेसिफिकली बात करूं, तो लक्ष्य अगर आबकारी है, आबकारी आरक्षक, अगर आबकारी आरक्षक बनना लक्ष्य है, तो लक्ष्य तो तय हो गया। सबसे पहले यही होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है। क्योंकि एग्जाम के लिस्ट है ना आपके पास, एडीओ है, एडीआई है, देन आबकारी आरक्षक है, एक दो और एग्जाम होंगे नीचे लिस्ट में, प्री बीएड भी है ना। तो लिस्ट ऑफ एग्जाम है, तो आपको पहले तो लक्ष्य तय करना पड़ेगा कि कौन से एग्जाम को मैं टारगेट करूं। क्योंकि हर एग्जाम का सिलेबस थोड़ा बहुत अलग अलग है। जैसे ईडीओ में देखोगे तो 50% सिलेबस ग्रामीण विकास, पंचायती राज, इसमें चले गया। आबकारी का देखोगे तो इसका सिलेबस देखोगे तो कोर सीजीपीएससी का सिलेबस है ना। सिलेबस लगभग अलग अलग है थोड़ा बहुत। तो गोल पहले डिसाइड हो गया आपका। गोल क्या है, मुझे क्या करना है, दैट इज गोल। अब ये गोल अगर आपको पता चल गया कि मुझे आबकारी एक आरक्षक बनना है, ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, तब आपको रिक्वायर क्या है कि पढ़ना। क्या केवल पढ़ने से एग्जाम क्रैक हो जाएगा? क्या ये कॉलेज एग्जाम है, कॉलेज या फिर स्कूल एग्जाम है जहां सिलेबस तय है, क्वेश्चन तय है, यही क्वेश्चन आएगा, जयमाला ले लो, परीक्षा बोध ले लो, वहां से क्वेश्चन तय आता है। जैसे इंजीनियरिंग की बात कर लो, एक पतली सी बुक आती है, वो वहां से क्वेश्चन फंस जाते हैं, है ना। तो कॉलेज एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम में थोड़ा अंतर होता है, तो इसलिए यहां पर जरूरत है ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग एंड कोचिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन डायरेक्शन, कि आपको इस स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाना है ना। तो डायरेक्शन, कोचिंग एंड ट्रेनिंग। कोचिंग का मतलब मैं वो ट्यूशन वाली कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूं जहां पर आप जाके बैठ रहे हो और ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो या ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, वो अलग चीज हो जाता है। कोच का मतलब अलग है ना। ट्रेनिंग, कोचिंग, डायरेक्शन, इन सबके लिए जरूरत होगा एडवाइस, कि कोई एक ऐसा बंदा हो जो आपको बता सके कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में कितना पढ़ना है, इतने पढ़ने से काम हो जाएगा। क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग पेजेस में लिखा है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग देखोगे दृष्टि है इसकी बुक में, तो हो सकता है 5-6 पेज लिखा हो। अगर लूसेंट की बुक में देखोगे तो हो सकता है एक आधा पेज लिखा हो। तो आपके एग्जाम के लिए कितना पढ़ना है ना, वो आपको पता होना चाहिए। एडवाइस, ठीक। एडवाइस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन। एक सेकेंड।
ओके। एंड एडवाइस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोटिवेशन। एग्जाम टाइम में मतलब जो स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में ना मोस्टली क्या होता है कि स्टूडेंट्स डीमोटिवेट होते हैं एंड देन मोटिवेट होते हैं, फिर डीमोटिवेट होते हैं। तो उनका ये साइक्लिक ऑर्डर होता है, मोटिवेशन डीमोटिवेशन अगेन मोटिवेशन फिर डीमोटिवेशन। तो आपको एक कोई पर्सन हो आपके लाइफ में जो आपको मोटिवेट करे, पर्सन हो आपके लाइफ में का मतलब है कि कोच हो, ठीक है। एक कोच ही आपको मोटिवेट कर सकता है। जैसे आप लोग सभी लोग क्रिकेट देखे होंगे, है ना। चाहे वो सचिन हो, चाहे वो सहवाग हो, चाहे वो धोनी हो, चाहे वो विराट कोहली हो, जितने भी प्लेयर हैं दे ऑल रिक्वायर कोच। सबके पास कोच होते हैं, पर्सनल कोच होते हैं, पूरे टीम का एक कोच होता है। तो कोच क्या करता है, खेलना सिखाता है, कोच खेलना नहीं सिखाता, ठीक है। कोच आपको बहुत सारे चीजों में डायरेक्शन देगा, एडवाइस करेगा, सपोर्ट करेगा, है ना, ट्रेनिंग देगा। सक्सेस होने के लिए ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। तो मेंटरशिप प्रोग्राम में कोई आपको पढ़ाएगा नहीं, यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ। आपको ऑलरेडी पता है, जो 2-3 साल से पढ़ रहे हैं, या तो आपकी फॉर्मल कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है या तो अभी आप कोचिंग में हो गए। तो आप ऑलरेडी पढ़ के बैठे हो, आप सभी को पता है कि पॉलिटी में कि ये टॉपिक्स हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन पता है, हिस्ट्री पता है, ज्योग्राफी पता है, सब पता है आपको। बट फिर जब आपको सब पता ही है, देन व्हाई डू आई नीड मेंटरशिप प्रोग्राम? मुझे इस प्रोग्राम की आवश्यकता क्यों है ना। तो यही इस प्रोग्राम के दौरान आप जानोगे कि क्यों इसकी आवश्यकता है, क्यों धोनी को भी कोच की जरूरत पड़ती है, क्यों सचिन तेंदुलकर को भी कोच की आवश्यकता होती थी, है ना। कोच इज इंपॉर्टेंट। अगर सक्सेस होना है लाइफ में, देन कोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो मेंटरशिप प्रोग्राम एक कोच जैसा ही है कि आपको एक पर्सन है आपके साथ जो आपको डायरेक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में जाना है, आपको सपोर्ट देगा, आपको असिस्ट करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपको एडवाइस करेगा, आपको ट्रेंड करेगा, ठीक है, फॉर योर गोल। तो दिस इज आवर प्रोग्राम, ठीक है। सो जो मेंटरशिप प्रोग्राम होता है ये आपको क्या करेगा, एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। पर्सनलाइज्ड का मतलब व्यक्तिगत रूप से। जैसे कि हम कोचिंग में पढ़ते हैं, जैसे मैं भी अपने टाइम में कोचिंग में पढ़ता था, 2015-16 की बात है। तो अगर हम कोचिंग जाते थे, कोचिंग मतलब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की कोचिंग की बात कर रहा हूँ मैं। जब हम जाते थे तो उस कोचिंग में 800-700 लोग एट ए टाइम हम पढ़ रहे हैं, 700-800। इतने डाउट आते थे उस टाइम। मोबाइल था, यूट्यूब थे, बट उतने ज़्यादा लेवल में नहीं थे कि आपकी जो डाउट क्लियर हो सके, है ना। तो इतने डाउट निकलते थे कि यहाँ से कैसे निकले, ये अगर यहाँ हम किसी प्रॉब्लम में फंस गए तो उस प्रॉब्लम में ही एक हफ्ता बीत जाता था, सर से कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था। तो पर्सनलाइज गाइडेंस का मतलब होता है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो अगर वो क्वेश्चंस करता है तो हम उसको ट्राई करेंगे उसके क्वेश्चन का आंसर देने का। आज के डेट में सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट नहीं आते, क्योंकि सब्जेक्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, डाउट है, वो यूट्यूब बैठा है, गूगल बैठा है, आप क्वेश्चन पोस्ट करो आंसर मिल जाएगा। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट आज के डेट में नहीं मिलेगा। आज के डेट में बहुत तरह तरह के डाउट होते हैं कि मेरा ये सिलेबस नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे करूं, यहाँ मुझे प्रॉब्लम हो पा रहा है, मैं इसको 4 बार पढ़ चुका हूं बट मुझे याद नहीं हो रहा है। दिस काइंड ऑफ डाउट आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगा इस प्रोग्राम में। सपोर्ट टू स्टूडेंट, जो स्टूडेंट प्रिपेयरिंग कर रहे हैं एग्जाम के लिए, उनको सपोर्ट मिलेगा, ओके। तो इस प्रोग्राम के क्या की फीचर्स है, अगर आप देखोगे कि आपको व्यक्तिगत रूप से गाइडेंस दिया जाएगा, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होगा, है ना। ऐसा हवाबाजी नहीं रहेगा कि मैं ये बोल दिया वो बोल दिया फिर उसके बाद कुछ नहीं। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मतलब आप एक प्लान के थ्रू करोगे, एक प्लानिंग होगी। बिना प्लान के कुछ नहीं होने वाला, है ना। हमको एक प्लान बना के चलना है, हम प्रॉपर एक प्लानिंग बनाएंगे और उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वे में होगा, ठीक है। रेगुलर फीडबैक, ठीक है, फीडबैक मिलेगा, आपका मैं आकलन भी करूंगा। फिर सपोर्ट एंड मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। डाउट क्लियरिंग, वट एवर योर डाउट, मैं ट्राई करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने का। और डाउट क्लियर का मतलब होगा वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा कि आप कमेंट कर रहे हो मैं 4 दिन बाद रिप्लाई कर रहा हूँ, नहीं, हम डायरेक्ट बात करेंगे, ओके। उसके लिए गूगल मीट सेशन, बहुत सारे लाइव ऑप्शंस हैं अपने पास। फिर बेनिफिट क्या होगा आपका, सबसे जो बेनिफिट ये है कि टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम कैसे मैनेज करोगे इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए 40 दिन ही मिलेगा ना यार। 40 डेज में आपको एग्जाम क्रैक करना है। इज इट पॉसिबल कि भाई 1 साल 1.5 साल के सिलेबस को 40 दिन में कवर कर ले, है ना। पॉसिबल नहीं है, बट वही आपको सिखाएंगे हम।
बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जाम, एग्जाम को हम ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। एग्जाम को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर कम से कम 10 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। आपको व्यापम की तैयारी कर रहे हो या PSC की तैयारी कर रहे हो, आपको उसका बिहेवियर समझ में आ जाएगा, पैटर्न समझ में आ जाएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है, इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं PYQ। ठीक, बस यही बेनिफिट है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, है ना, आपका स्ट्रेस थोड़ा कम होगा। तो ये सब है मेंटरशिप प्रोग्राम के आप ज्वाइन करने के फायदे। अगर आप ज्वाइन कैसे करोगे, अब ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि ज्वाइन कैसे करें। तो इस प्रोग्राम को अगर ज्वाइन करना है तो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है और आज ही 7:30 से मैं लाइव जुड़ने वाला हूँ तो गूगल मीट के थ्रू। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूं, है ना। इसके लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है। ओके, दिस इज आवर प्रोग्राम। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हो या इस नंबर पे 8109252008 इसे पे व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, तो मैं आपको ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।